सो लेट्स कंटिन्यू डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे डेरिवेटिव में। हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था, फर्स्ट क्लास इन विच वी लर्न व्हाट इज डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव होता क्या है और डेरिवेटिव और उसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था क्या कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बताओ कौन सा, नंबर 1 कॉल ऑप्शन, नंबर 2 पुट ऑप्शन, है ना। और हमने कुछ इसमें क्या ऑप्शन होल्डर के बारे में समझा था कि ऑप्शन होल्डर कौन होता है और ऑप्शन सेलर और राइटर कौन होता है। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। और द बेसिस ऑफ कैश फ्लो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑप्शन, नंबर 1 यूरोपियन ऑप्शन, नंबर 2 अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है, जिस लास्ट डेट को क्या होता है, यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है, एंड ऑफ द पीरियड, मतलब एक्सरसाइज जो मेच्योरिटी पीरियड होता है उसी दिन क्या होगा, वो सिर्फ एक्सरसाइज होगा। मेच्योरिटी डेट जो होगी उसकी लास्ट डेट, उसी दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, बीच में हम उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था क्या, उसके बाद अमेरिकन ऑप्शन में क्या था, इससे हम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इन बिटवीन। जो सपोज हमने क्या किया था, एक एग्जांपल लेता जैसे अप्रैल से जुलाई तक के बीच का है ना। तो हम यहाँ बीच में कहीं पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज विच ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन। ये मेच्योरिटी डेट से कोई मैटर नहीं करता। ये जब लग रहा है कि जो कॉल राइटर है, कॉल होल्डर है, कि उन्हें प्रॉफिट होने वाला है, तो कभी भी क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो अमेरिकन ऑप्शन होता है उसमें प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि ये इसमें क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि बीच में कभी भी क्या कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो इसलिए। अब लेकिन उसमें क्या है, वहां आपके लिए फिक्स है यूरोपियन में, ठीक। और हमने एग्जांपल के थ्रू समझा भी था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जो कॉल ऑप्शन जो होल्डर होता है, बायर होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉल होल्डर बोलते हैं, ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन बायर। और जो कौन होता है, जो सेलर होता है, जो सेल करता है ना, तो उसे बोलते हैं ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर। और जिस दिन क्या होता है, जिस प्राइस पे क्या होता है, जिस प्राइस पर ये यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस, है ना। ये पुट ऑप्शन, इसके बारे में भी हमने समझा था। और अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो दो चीज बताई होंगी यहाँ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं, फिर उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये क्या अभी बेसिक है। बेसिक के जब तक बेसिक आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आगे क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। और ये आपने किसमें, CMA इंटर में पढ़ा होगा क्या, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये करना, एक बार रिवीजन कर लेना। अगर जिससे भी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू नहीं आते ना, तो ये पहले रिवाइज कर लेना इसे, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ओके। नहीं तो अदरवाइज क्या होगे आप, फिर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो पहले एक बार रिवीजन कर लेना किसकी, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। क्या लिखा है, मिस्टर ई इज इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑफ शेयर ऑफ ITC। अब जो मिस्टर ई है वो क्या है, वो इंटरेस्ट ले रहा है किसमें, शेयर को बाय करने में। ही इज हाउएवर अफ्रेड दैट द प्राइस ऑफ द शेयर में मूव डाउन। और उसे ये भी लगता है, वो डर रहा है क्या, कि अगर शेयर ले लिया तो ये भी हो सकता है कि कहीं गिर जाए, इसका उसे डर भी है, ठीक है। हेंस ही डज नॉट परचेज अ शेयर बट बाय अ कॉल ऑप्शन। तो उसने क्या किया, शेयर बाय ना करके उसने क्या कर लिया, उसने कॉल ऑप्शन क्या कर लिया है, बाय कर लिया है यहाँ पर ऑन 1 शेयर। तो अब देखो, अब इसमें क्या लिखा, उसके बाद ऑफ ITC कंपनी का एट अ स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है एक्सरसाइज प्राइस, है ना। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 300 बाय पेइंग एन ऑप्शन प्रीमियम। और उस पर प्रीमियम भी पे कर रहा है। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 35 रुपीज, है ना। तो अब क्या हुआ, रिक्वायर्ड क्या इसमें देखो क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट प्राइस ऑफ मिस्टर ई। डिटरमाइन करना, कौन सा प्राइस डिटरमाइन करना है,
डिटरमाइन करना है यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स कि ऐसा उसका एक शेयर प्राइस बताओ जहां पर उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट प्राइस ऑफ मिस्टर ई। तो इसमें जब कॉल ऑप्शन की बात करेंगे तो कॉल ऑप्शन में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, तो ये इसका भी एक फॉर्मूला है। कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। इसके अंदर क्या निकालना है, ब्रेक इवन बीपी। बीपी कैसे निकलेगा, देखो इसमें एक्सरसाइज प्राइस प्लस में प्रीमियम। तो अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस कितना है 300 और प्लस में क्या है, प्लस में है प्रीमियम 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 335। तो ये बन गया ब्रेक इवन पॉइंट। कम से कितना, यहाँ ये कौन सा पॉइंट है जहां पर जो मिस्टर ई है ना उसे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, जब प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। क्योंकि इसमें प्रीमियम भी रिकवर करना है ना उसे, जो प्रीमियम जिस दिन कॉन्टेक्ट होगा उस दिन क्या प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज प्राइस मतलब इससे अगर ऊपर जाएगा, है ना, इससे ऊपर जाएगा टोटल, मतलब अगर इसका प्राइस इससे ऊपर गया ना शेयर का, तो क्या होगा, इससे प्रॉफिट होगा। अगर 335 तक ही रह जाता है तो प्रॉफिट 0 होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। अब क्या लिखा सेकेंड, डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस इफ द प्राइस ऑन मैच्योरिटी इज इतना, ठीक है। तो ये प्राइस गिवन है 250, 270, 290, 300, 320, 340 और क्या है 350। तो यहाँ पर डिटरमाइन करना है प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्राइस कब का दिया, मैच्योरिटी डेट का प्राइस, मार्केट प्राइस, है ना। एक्सपेक्टेड मार्केट में अगर इतना हो जाता है तो क्या होगा, कितना हो जाए 250, 270, 290, 250, 270, 290, 300, 320, 340 के बाद क्या है 350, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आएगा एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 330, 300 सॉरी, ये 300, 300, 300। एक्सरसाइज प्राइस क्या रिमेन सेम ही रहेगा। अब यहां पे क्या निकलेगा, ग्रोस पे ऑफ। अब उसके बाद प्रीमियम। प्रीमियम कितना है 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, ठीक है। और यहां पर क्या निकलेगा, नेट पे ऑफ। ओके, तो अब क्या करना है, देखो ग्रोस पे ऑफ मतलब ये क्या है, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या है। अब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन की, है ना, कॉल ऑप्शन की। बाय का मतलब जब भी बाय करेगा इस मीन क्या है, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या है, एक्सरसाइज प्राइस मीन अगर 300 से ऊपर हुआ, अगर 300 से ऊपर जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। और
अगर 300 से नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, तो हम उससे क्या करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लैप्स कर जाएंगे, मतलब उसको एक्सरसाइज करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो मार्केट प्राइस कितना है, अगर 250 हो जाता है और एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज प्राइस है 300, तो इट मीन्स जो मार्केट प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस से कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट कर जाएंगे, मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे नहीं, तो प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पर ग्रोथ पे ऑफ 0 आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर 270 भी हो जाता है, वो भी 300 से कम ही है, कम से कम 300 से ज्यादा होना चाहिए, तो है नहीं, तो 0 कर दो फिर से। फिर उसके बाद अगर प्राइस कितना हो जाता है 290, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और अगर एक्सरसाइज प्राइस और अब यहाँ पर देखो जो एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस क्या है, दोनों इक्वल है, फिर भी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 0 प्रॉफिट। अब देखो एक्सरसाइज प्राइस कितना है 300, मार्केट प्राइस कितना है, अब यहाँ पर ज्यादा है ना, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसे एक्सरसाइज कर लेंगे, मतलब 300 में बाय करेंगे और मार्केट में 300 में बेच देंगे, तो इट मीन्स 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद वही सेम 300 का बाय कर लेंगे और 340 का बेच देंगे, तो 40 का प्रॉफिट हो जाएगा। और वही 350 का बेच देंगे और 300 में बाय कर लेंगे, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा। ठीक है, हमें इसका क्या नेट निकालना है, इसका जो गैप है। ठीक है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज कब करेंगे, कब एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब देखो, अब क्या किसकी बात हो रही है, प्रीमियम की। प्रीमियम देखो, हम एक्सरसाइज करेंगे, करें या ना करें, हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें नेट पे ऑफ, हमें क्या नेट पे ऑफ भी नेट प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसमें भी नेट पे ऑफ कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पर भी नेट पे ऑफ कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी नेट पे ऑफ कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखो नेट पे ऑफ कितना, 0 मीन्स यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि नेट पे ऑफ कितना है, माइनस में है, कितना 350, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीमियम दिया है माइनस का, है ना, माइनस 350, है ना 350, और यहाँ पर कितना है 350। अब यहाँ पर देखो 20 का प्रॉफिट हुआ है और हमें प्रीमियम कितना दिया है 35 का, तो हमें 15 का हो रहा है यहाँ पर लॉस। उसके बाद देखो 40 प्रॉफिट इतने का, प्रीमियम कितना दे रहे 35, तो गैप कितने का 5 का, तो इतने का प्रॉफिट हो गया। अब इसमें देखो नेक्स्ट में, इसमें कितना 15, तो ये निकल गया नेट पे ऑफ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, अभी तो ये स्टार्टिंग है और बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। सो बेसिक तो जरूरी है, ध्यान रखना, बेसिक करना जरूरी है यहाँ पर। अब देखो क्या एग्जांपल नंबर 2 में, देखो एग्जांपल नंबर 2 में क्या लिखा है, मिस्टर जी इज होल्डिंग दैट द प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ एसीसी, होल्डिंग नहीं होपिंग है, लिखा मिस्टर ए इज होपिंग दैट द प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ एसीसी इज गोइंग टू फॉल। मतलब जो मिस्टर जी है वो क्या कर रहा है, उसको होप किस बात की है, कि जो एसीसी का शेयर है वो क्या करे होगा, गिरेगा। ठीक है, गिरने की बात हो रही तो इसका मतलब क्या है, गिरना मतलब पुट ऑप्शन, जब बढ़ने की बात हो रही तो कॉल ऑप्शन, जब गिरने की बात होगी तो पुट ऑप्शन, है ना। तो ही परचेज अ पुट ऑप्शन एट एन एक्सरसाइज प्राइस, और उसका एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस है 480, उसने पुट ऑप्शन लिया है और जिसका एक्सरसाइज प्राइस है 480, ही पेज अ प्रीमियम ऑफ ₹40, उसने प्रीमियम पे किया 40 रुपीज का। रिक्वायर्ड क्या है, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट टू मिस्टर जी, और कंप्लीट करना प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें क्या बोला है देखो, कि अगर पुट ऑप्शन लिया है तो पुट ऑप्शन में उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, जैसे हमने कॉल ऑप्शन में निकाला था। कॉल ऑप्शन में क्या किया था हमने, जो उसका एक्सरसाइज प्राइस है उसको प्रीमियम से प्लस कर दिया है, जो आंसर आया वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें कैसे करेंगे बताओ, इसमें भी हमें ब्रेक इवन निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन प्राइस नॉट पॉइंट, प्राइस ऑफ मिस्टर जी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ब्रेक इवन कैसे निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा जो एक्सरसाइज प्राइस है, अभी शॉर्ट में लिखने का टाइम नहीं आया ना,
ये बाद में ही लिखेंगे, पहले एक बार इस अच्छे से पता चल जाए कि एक्सरसाइज प्राइस क्या है और प्रीमियम क्या है, जब दिमाग में बैठ जाएगा फिर शॉर्ट में यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या, एक्सरसाइज प्राइस माइनस में क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन था उसमें प्लस करते थे, तो अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करेंगे बताओ, माइनस करेंगे प्रीमियम। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज प्राइस पुट ऑप्शन का मतलब सेल करना, मतलब 480 का हमने अगर सेल किया, ठीक है, तो उसमें से हमने इतना क्या दे दिया, 40 रुपए का प्रीमियम दे दिया, तो 480 माइनस में 40, तो क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितने का आ गया, 440, ऐसे है ना। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 480 माइनस में 480 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 440। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखा कंप्यूट करना प्रॉफिट एंड लॉस इफ कैप द प्राइस ऑन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के दिन क्या हो जाता है, प्राइस हो जाता है 400, 420, 440, 480, 490, 50 ये आ जाता है। तो ठीक है, तो अब देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस्टर जी अंडर पुट ऑप्शन, है ना। और पुट ऑप्शन में क्या, कॉल ऑप्शन में क्या होता था, जो एक्सरसाइज प्राइस है अगर उससे ज्यादा होता है तो हम क्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे। और पुट ऑप्शन में क्या करेंगे, पुट ऑप्शन में क्या करेंगे, अगर प्राइस कितना है 480 से कम है तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस से प्राइस ज्यादा होना चाहिए, और वही अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए, पुट ऑप्शन में जो एक्सरसाइज प्राइस है उससे कम होना चाहिए, मतलब उससे कम होगा तभी हम क्या करेंगे, उसे उसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस अगर 400, 420, 400, 420, 440, 480, 440, 480, 490, 500, 530। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस है 480। 480, 480, 480, 480 है ना, 480, 480, 480। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर, ग्रोस पे ऑफ, ग्रोस पे ऑफ, और उसके बाद क्या, प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40। अब देखो, अब एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 480 है ना, 480 है एक्सरसाइज प्राइस, और जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 400 है। भी चीज एक्सरसाइज प्राइस से कितना है, कम है। कम है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हम कितने पे एक्सरसाइज करेंगे, हमने क्या बोला था कि अगर क्या 480 से क्या हो जाता है, वो क्या है, कम हो जाता है, तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या 480 से कम है ना, तो दोनों के बीच का गैप कितने का, 80 का, तो ग्रोस पे ऑफ कितने का आ जाएगा। अब यहाँ पर सेम देखो, यहाँ पर कितना है 60, अब यहाँ पर 40, यहाँ 0। अब देखो यहाँ पर मार्केट प्राइस ज्यादा है किससे, एक्सरसाइज प्राइस थे, तो इसे क्या कर देंगे 0, यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, नेट पे ऑफ, नेट पे ऑफ, नेट पे ऑफ में क्या करेंगे बताओ, जो ग्रोस पे ऑफ में से प्रीमियम को माइनस कर दो, है ना। तो ग्रोस पे ऑफ को प्रीमियम से माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 40, ये आएगा 20, ये आएगा 0, ये आएगा 40 माइनस का, ये भी 40 माइनस का, 40 माइनस 40, ये माइनस का, नेट पे ऑफ आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है,
अब हम देखते हैं क्या कि अभी तो हमने सिर्फ समझा कि एग्जांपल लेके कि ग्रोस पे ऑफ कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट नेट पे ऑफ कैसे निकालते हैं ना। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे कि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी, और इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये क्या होता है इन द मनी। ठीक है, तो अब क्या है, पहले हम बात करेंगे कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, देखो इन द मनी किसके लिए, इन द मनी है कॉल ऑप्शन के लिए। कॉल ऑप्शन इन द मनी का मतलब क्या है कि हमें कॉल को एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया, जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस विच इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, इसे इन द मनी है, इन द मनी। इट मीन्स हमें प्राइस को हमें क्या कर लेना चाहिए, जो ऑप्शन हमने ले रखा है कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। मतलब जो मार्केट प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस से क्या है, ज्यादा है, तो इसे बोलेंगे इन द मनी। और एट द मनी का मतलब क्या है, एट द मनी। एट द मनी का मतलब होता है यहाँ पर जो एक्सरसाइज प्राइस, जो रुको, इसमें जो मार्केट प्राइस है वो बराबर है किससे, एक्सरसाइज प्राइस के, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, मतलब यहाँ पर नो एक्शन, हम एक्शन ही नहीं लेंगे, ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक्सरसाइज कर लेंगे, कॉल को क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, एक्शन लेने के लिए है। ठीक है, और आउट द मनी का मीन्स आउट द मनी। आउट द मनी मीन्स क्या होता है, जो मार्केट प्राइस है ना, वो क्या है, वो है लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। मतलब एट द आउट द मनी, हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं ले सकते। इट मीन्स जो एक्सरसाइज प्राइस है, मार्केट प्राइस है 400, और हमारा जो एक्सरसाइज प्राइस है वो कितना है, 350 है। नहीं, गलत हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, जो एक्सरसाइज प्राइस है वो कितना है, वो है 400। ठीक है, और जो मार्केट प्राइस है वो 350 है, तो ये क्या आउट द मनी है। क्योंकि कॉल ऑप्शन में क्या होता है, कॉल ऑप्शन में होता है कि जो मार्केट प्राइस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एक्सरसाइज प्राइस से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आउट द मनी, आउट द मनी, नो एक्सरसाइज, तो यहां पर क्या आएगा, नो एक्शन, नो एक्सरसाइज, है ना। नो एक्शन भी कोई बोल सकते हैं, इसमें क्या है, कोई एक्शन यहाँ पर भी नहीं लेंगे, न्यूट्रल रहेंगे बिल्कुल। नो सेल नो बाय, है ना सेल करेंगे। एट द मनी, चाहे किसी भी टाइम की, जब पुट ऑप्शन की बात करें चाहे कॉल ऑप्शन की, अगर क्या है एट द मनी है तो नो बाय नो सेल, इट मीन्स नो एक्शन, है ना, नो एक्शन आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये बात थी कॉल ऑप्शन की। अब वैसे ही बात कर लेते हैं पुट ऑप्शन की, है ना। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में अगर जो मार्केट प्राइस है एक्सरसाइज प्राइस से कम है ना, एक्सरसाइज प्राइस से कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो है इन द मनी। ठीक है, अब इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। पुट ऑप्शन में क्या होगा, इधर ही कर लेते हैं पुट ऑप्शन। ये पुट ऑप्शन में क्या होगा, ये सेम, अगर ये पुट ऑप्शन में ये वाली सिचुएशन आती पुट ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आउट द मनी, आउट द मनी। ठीक है, आउट द मनी मतलब नो एक्सरसाइज, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नो एक्सरसाइज। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये वाली सिचुएशन पुट ऑप्शन में भी आ जाती है, तो
पुट ऑप्शन में आती है तो यहाँ पर भी क्या है, सेम भाई, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, सेम यही वाला रहेगा, नो एक्शन। और अगर ये वाली सिचुएशन आती थर्ड वाली क्या है पुट ऑप्शन में, अगर ये वाली सिचुएशन किस में आती है, पुट ऑप्शन में, तो इसमें क्या है, ये है इन द मनी, तो इसे क्या बोलेंगे, इसमें एक्सरसाइज कर लो, है ना, यहां पर प्रॉफिट होगा, तो एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये क्या था, ये 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। क्या, अगर कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, अगर कॉल ऑप्शन में क्या होता है, अगर मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है, इट मीन क्या है, इन द मनी है, मतलब हमें एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। और मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, इक्वल है, तो इट्स मीन क्या है, एट द मनी है, ठीक है। और उसके बाद बताओ क्या नेक्स्ट, अगर मार्केट प्राइस लेस देन है किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, तो इसका मतलब है आउट द मनी। आउट द मनी का मतलब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और वही पुट ऑप्शन की बात करते हैं। पुट ऑप्शन में क्या है, अगर क्या होता है यहाँ पर एट आउट द मनी का मतलब क्या है, आउट द मनी मीन्स अगर एक्सरसाइज प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस से क्या है, कम है, एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस, देन आउट द मनी। और दोनों इक्वल है तो एट द मनी। और अगर मार्केट प्राइस इज लेस देन किससे है, एक्सरसाइज प्राइस, इट मीन्स ये क्या है, इन द मनी है। यहाँ पर एक्शन को एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए, है ना। तो ये क्या था, ये हमने बता दिया आपको कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या है, ठीक है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अब यहाँ पर 2 टाइप के क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू का मतलब क्या, जो टाइम उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ये फिक्स होता है ना, ये भी फिक्स होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मीन्स जो उसकी टाइम, जितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है 2-3 महीने का, उसका प्रीमियम, है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है, आज, मतलब 1/4/2024 को, और 31/7/2024 को एक्सरसाइज होगा। तो इसके बीच का टाइम है, उस टाइम की वैल्यू क्या है ना, हो गया टाइम वैल्यू। और इसमें क्या लिखा, इंट्रिंसिक वैल्यू, इफ ऑप्शन इज एन इन द मनी देन डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। इट मीन्स, देखो इसका मतलब क्या है, अगर ऑप्शन क्या है, इन द मनी है ना, इन द मनी, तो उसमें क्या है, जो एक्सरसाइज प्राइस है और जो करंट मार्केट प्राइस है, उन दोनों के गैप को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इट मीन्स जो हमने कैलकुलेट किया था ग्रोस पे, तो इसे क्या हो गया, ये क्या निकल के आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये डिफरेंस बिटवीन है ना, किसके बीच का, करंट मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का, इसे बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, इफ ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी देन इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 0। अब क्या है, अगर, ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्या होता है, जहां पर ऑप्शन क्या है, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी है, मतलब आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का मतलब क्या है, जहां पर आउट ऑफ द मनी है और एट ऑफ द मनी है, तो वहां पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, माइनस में कभी नहीं होगी, ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी, ये लिख लो, ओके। या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव में होगी। और पॉजिटिव में कब होगी, जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता है तो वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, 0, सिंपल। उसके बाद क्या लिखा है, टाइम वैल्यू और वोलेटिलिटी प्रीमियम। इट मीन्स इफ ऑप्शन इज इन द मनी देन टाइम वैल्यू। तो उसमें टाइम वैल्यू का मतलब क्या है टाइम वैल्यू मीन्स अगर इन द मनी है तो उस केस में जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, सपोज हमने प्रीमियम पे किया है 40, ठीक है, और हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आया कितना, इंट्रिंसिक वैल्यू था 30, तो 10 रुपीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका प्रीमियम हो जाएगा, टाइम वैल्यू हो जाएगी, सॉरी टाइम वैल्यू, ठीक है।
और क्या है इसमें, इफ ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी एंड एट ऑफ द मनी देन होल प्रीमियम अमाउंट इज टाइम वैल्यू। जो होल अमाउंट होगा वो क्या माना जाएगा, जो होल प्रीमियम का अमाउंट वही हमारा टाइम वैल्यू माना जाएगा। मतलब अगर क्या है आउट ऑफ द मनी है और एट द मनी है, मतलब हमने प्रीमियम कितना 40 दे रहे हैं, जब आउट ऑफ द मनी होगा और एट द मनी होगा वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीमियम कितना जो उसका जो टाइम वैल्यू है तो कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, ये हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आया ना अभी। ठीक है, अब देखो अब इसमें देखो क्या लिखा है, स्टेट वेदर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। अब इसमें बताना है कि अगर कॉल ऑप्शन लेते हैं तो उसमें इन द मनी कब होगा, और पुट ऑप्शन लेंगे तो उसमें आउट इन द मनी कब होगा, और आउट द मनी कब होगा, और एट द मनी कब होगा। ठीक है, तो अब इसे करते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन कौन सा है, कॉल, 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 पुट, 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 और उसके बाद एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कितना है बताओ जल्दी से, 360, 360 और कितना है, सब में 360। एक्सरसाइज प्राइस रिमेन सेम है ना, चेंज किस में आएगा, करंट मार्केट प्राइस। 360 नहीं, 1360, 1360 है ना। और करंट मार्केट जो स्टॉक प्राइस है ना उसी को क्या हम बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस, स्टॉक प्राइस 340, 1360 नहीं, और क्या 1380, 1400, 340, 1360, 300 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आपको बताना है जो ये कॉल ऑप्शन है उसको एट द मनी है या आउट द मनी है, इन द मनी है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, एक्शन तो नहीं लिखेंगे, पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन बतानी है। पोजीशन देखो, कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 1360 है, और करंट मार्केट प्राइस कितना है, 1340। और हमने कॉल ऑप्शन में क्या पढ़ा है कि अगर जो एक्सरसाइज प्राइस से क्या है, अगर करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर देन है किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, तो इस वहां पर क्या बोलेंगे उसे, इन द मनी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या जो करंट मार्केट प्राइस क्या है वो कम है किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, इसका मतलब कहिए आउट द मनी, आउट द मनी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन किस, दोबारा फिर से कॉल ऑप्शन लिया है। अब दोनों का देखो, एक्सरसाइज प्राइस और करंट मार्केट प्राइस दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, एट द मनी, एट द मनी। ठीक है, अब इसमें देखो जो एक्सरसाइज प्राइस है विच इज लेस देन करंट मार्केट प्राइस, और हमने यही पढ़ा था क्या कि जो एक्सरसाइज प्राइस है वो क्या, जो करंट मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, है ना, एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर क्या है, करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये क्या है, इन द मनी है, इन द मनी। और दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 1360 है, और वो है 1400, विच इज मोर देन करंट मार्केट प्राइस इज मोर देन, किससे मोर देन है बताओ, एक्सरसाइज प्राइस। इस मीन्स हम केवल को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इन द मनी, मनी। ठीक है, अब पुट ऑप्शन की बात करते हैं। पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में अगर एक्सरसाइज प्राइस से करंट मार्केट प्राइस कम है तो हम क्या करेंगे उसे, उसका मतलब है इन द मनी। अब यहाँ पर देखो पुट ऑप्शन में
हमारा जो एक्सरसाइज प्राइस है 1360 है, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितना 1340 है। तो इसका मतलब ये क्या है, इन द मनी है। अब नेक्स्ट दोनों 1360 इसका मतलब एट द मनी, एट द मनी। और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज प्राइस से जो मार्केट प्राइस है वो ज्यादा है, मार्केट प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे, एक्सरसाइज प्राइस से इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है, आउट द मनी, आउट द मनी, ये भी होगा आउट द मनी। अब एक्शन, एक्शन क्या लेंगे, एक्शन में आएगा देखो एक्शन, जब आउट द मनी हो उसे क्या बोलते हैं, लैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैप्स। आउट द मनी हो या एट द हो, आउट द मनी, और क्या हो, एट द मनी। तो इस दोनों के केस में एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा लैप्स, मतलब एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आउट द मनी है तो एक्शन क्या हो जाएगा, लैप्स। और इसमें एट द मनी में भी क्या हो जाएगा, लैप्स। इन द मनी, अगर इन द मनी है ना, इन द मनी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या, एक्सरसाइज। यहां पर भी इन द मनी है तो एक्सरसाइज, अब यहां पर भी इन द मनी है तो एक्सरसाइज कर लेंगे, पुट ऑप्शन। और नेक्स्ट एट द मनी है तो नो एक्शन, यहां पर क्या लेंगे, नो एक्शन। जब एट द मनी होता है तो वहां पर नो एक्शन लिखेंगे, नो कोई एक्शन ही नहीं लेना, नो एक्शन। ठीक है, तो ये सही कर लो इसे। इसमें क्या करेंगे, एट द मनी में हम करते हैं नो एक्शन, नो एक्शन। ठीक है, एट द मनी में क्या आएगा, नो एक्शन, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेना। आउट द मनी में क्या है, लैप्स, इसमें भी लैप्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सीए फाइनल में आ चुका है और सीएमए फाइनल में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा, द इक्विटी शेयर ऑफ एससी लिमिटेड इज कोटेड एट ₹310। इक्विटी शेयर कितना कोट किया गया है, 310 में, एट 3 मंथ कॉल ऑप्शन अवेलेबल प्रीमियम 8, मतलब हमने प्राइस कितना कोट किया गया, 310, मतलब एक्सरसाइज प्राइस नहीं, इसका जो अभी का प्राइस है कितना चल रहा है, अगर आप अभी बाय करोगे तो अभी का प्राइस कितना है, 310 है करंट मार्केट प्राइस। और 3 मंथ का कॉल ऑप्शन, अगर 3 मंथ का हम कॉल ऑप्शन लेते हैं तो उसमें प्रीमियम में कितना जाएगा, कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है ना, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में प्रीमियम कितना है, ₹8 है ना। और क्या लिखा है, 3 मंथ पुट ऑप्शन इज अवेलेबल एट प्रीमियम 7 पर शेयर, और पुट ऑप्शन में प्रीमियम कितना है, पुट ऑप्शन में प्रीमियम है ₹7। ठीक है, असर्टेन करना, नेट पे ऑफ निकालना है यहाँ पर, टू द ऑप्शन होल्डर ऑफ अ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन कंसिडरिंग दैट। अगर क्या है इसमें निकालना है तुम्हें, नेट पे ऑफ निकालना है, नेट पे ऑफ हमने निकालना सिखाया था ना तुम्हें अभी, है ना, वैसे सेम वैसे ही करना है तुम्हें। और इसमें क्या है, दोनों में नेट पे ऑफ निकालना है। और क्या दिया, एक्सरसाइज प्राइस कितना गिवन है, स्ट्राइक प्राइस गिवन है 320, एक्सरसाइज प्राइस, ये दोनों के लिए, चाहे पुट ऑप्शन लो चाहे कॉल ऑप्शन लो, इसका एक्सरसाइज प्राइस कितना, 320। और क्या, द शेयर प्राइस कितना है, द शेयर प्राइस ऑन एक्सरसाइज डेट
310, 320, 330, 340, ठीक है। तो क्या लिखा है, ऑल्सो इंडिकेट द प्राइस रेंज एट विच द कॉल एंड पुट ऑप्शन में बी गेनफुली एक्सरसाइज। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले दोनों से क्या निकाल लेते हैं, दोनों से नेट पे ऑफ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। अगर क्या लेते हैं, अगर कॉल ऑप्शन लेते हैं, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, है ना, यहां पर देखो क्या है, ऑप्शन होल्डर क्या है, नेट पे ऑफ निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ नेट पे ऑफ इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है, नेट पे ऑफ निकालना है। तो पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस लेते हैं, इसे करंट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। दैट इज 300, 310, 320, 330, 340, ठीक है। और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस है 320, 320, 320, 320, 320। और हमने कॉल ऑप्शन में क्या डिस्कस किया था, अगर कॉल ऑप्शन में क्या डिस्कस किया था हमने, दोबारा फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ कि अगर एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा है, करंट मार्केट प्राइस इससे ज़्यादा है ना, तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे। मतलब 320 से ज़्यादा होना चाहिए प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, तभी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर एक्शन भी लिख लेते हैं। अब हमें पता चल गया ना एक्शन क्या लिखना, एक्सरसाइज कब करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो अब देखो करंट मार्केट प्राइस कम है किसमें, एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन की बात करें, कॉल ऑप्शन में क्या होता है, कॉल ऑप्शन में हमेशा एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए मार्केट प्राइस, तभी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ठीक, तो यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कम है एक्सरसाइज प्राइस से, तो हम क्या करेंगे, लैप्स कर देंगे, लैप्स, है ना। और यहाँ पर देखो करंट मार्केट प्राइस विच इज लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस, तो लैप्स हो जाएगा एक्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये एट द मनी है, यहाँ पर नो एक्शन आएगा, नो एक्शन। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस, इट मीन्स एक्शन लेंगे। यहाँ पर एक्शन क्या होगा, एक्सरसाइज। और यहाँ पर क्या होगा 340, और यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस कितना है 320, तो मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, ग्रोस पे ऑफ, ग्रोस पे ऑफ। जब नो एक्शन लेंगे तो यहाँ जीरो आएगा ग्रोस पे ऑफ, यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा 20, ठीक है। और यहाँ पर प्रीमियम कितना है, कॉल ऑप्शन में प्रीमियम में 8, 8, 8, 8, 8। और नेट पे ऑफ निकाल दो, नेट पे ऑफ। नेट पे ऑफ में क्या होगा, देखो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्रीमियम तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉस। अब यहाँ पर देखो ग्रोस प्रॉफिट इतना हो रहा है, प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो नेट पे ऑफ कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब इसी तरह क्या करना है, पुट ऑप्शन में भी करना है। पुट ऑप्शन की बात करेंगे तो उसमें क्या करना है, कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। और पुट ऑप्शन में हमने क्या सीखा था कि अगर जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, है ना।
जो क्या है, करेंट मार्केट प्राइस शुड बी लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस, है ना। ठीक है, करेंट मार्केट प्राइस कितना कितना है, 300, 310, 320, 330 भी है, 30, 40 तक है। ठीक है, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 320। ठीक है, अब यहां पर भी ले देते हैं एक्शन। अब देखो, करंट मार्केट प्राइस कम होना चाहिए किससे, एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर देखो, करंट मार्केट प्राइस इज लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस, मीन एक्सरसाइज कर लेंगे, और यहाँ पर भी देखो एक्सरसाइज कर लेंगे। यहाँ पर एट द मनी या नो एक्शन, और उसके बाद देखो यहाँ पर लैप्स कर देंगे, यहाँ पर भी लैप्स, है ना। तो यहाँ पर ग्रोस पे ऑफ कितना आएगा, ग्रोस पे ऑफ, ग्रोस पे ऑफ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा देखो 20, दोनों के बीच का गैप, यहाँ इसमें कितना है 10, यहाँ पर 0, 0, 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्रीमियम, प्रीमियम कितना है इन केस ऑफ पुट ऑप्शन में, प्रीमियम कितना, अगर पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो प्रीमियम है 7 रुपए का, तो 7 रुपए, 7 रुपए, 70 क्यों कर रहा हूँ, 777, नेट पे ऑफ, नेट पे ऑफ। यहाँ पर देखो 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये लो आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। लास्ट में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इंडिकेट करना प्राइस रेंज वेयर पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का में भी गेन फुल एक्सरसाइज, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है यहाँ पर, इसमें पूछा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन कैन बी gain fully, gain fully exercise क्या चल रहा है, एक्सरसाइज फैन प्राइस कितना होता है, अगर प्राइस कितना हो जाता है 320 प्लस में 8 प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा, अगर प्राइस कितना हो जाता 328। ठीक है, तो इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन कैन बी गेन फुल एक्सरसाइज व्हेन प्राइस कितना हो जाता है 328, एंड इन केस ऑफ पुट ऑप्शन can be exercised when price will be कितना हो जाता है 320 माइनस में प्रीमियम 7, इट मीन्स 313 रुपीज। अगर प्राइस 313 हो जाए इनके सब पुट ऑप्शन, तो आप गेन फ्लेम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब हम आज क्या क्या हमने कवर कर लिया है, आज हमने यहाँ पर इसके एग्जांपल्स कवर किए हैं कुछ, है ना, एग्जांपल्स देखे कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिटरमाइन करते हैं इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, और वही सेम किसमें पुट ऑप्शन में भी हमने कवर किया है। और हमने क्या इंटेंसिक वैल्यू निकालने सीखी है कि इंटेंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटेंसिक वैल्यू निकालते हैं
जब इन द मनी हो, चाहे वो पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, तो दोनों के बीच करेंट मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का जो गैप होता है। और उसके बाद जो टाइम वैल्यू मीन्स जो प्रीमियम है, प्रीमियम में से इंटेंसिव वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा टाइम वैल्यू। ठीक है, अगर टाइम क्या है, अगर इन द मनी है और नहीं आउट द मनी और एट द मनी है, तो टाइम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तो उसमें इंटेंसिव वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जब क्या होगा, एट द मनी और आउट द मनी होगी, तो उसमें इंटेंसिव वैल्यू 0 आएगी। ओके, तो अब लेते हैं अलविदा, और हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब क्वेश्चंस भी करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू डेरिवेटिव। So bye bye and take care.